आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर नेमत के साथ। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ हो रहा है, जहां एक जानिब इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का एहतजाजी धरना एक अगले मरहले में जा चुका है, तो वहीं पर हाफिज नईमुर रहमान साहब ने हुकूमत को फाइनल अल्टीमेटम भी दे दिया कि अगर उनके मुतालबात को जल्द अज जल्द ना माना गया तो फिर धरने का अगला फेज होगा। और ये जो मुतालबात से जुड़ा हुआ एक एहतजाज हो रहा है, कहीं हुकूमत गिराने के मामला में ना पड़ जाए और ये हुकूमत के लिए कोई आखिरी कदम साबित ना हो जाए। इसे हुकूमत से हवाले से क्या करे और जमात इस्लामी की हिकमत अमली क्या है इस एहतजाज को लेकर, क्योंकि माजी में पाकिस्तान में इस तरह के बहुत से एहतजाज हुए हैं, शायद उनसे कोई खातिर खा नताइज भी ना हासिल हुए। इसके बाद क्या वो जमात इस्लामी वो नताइज हासिल कर सकेगी या नहीं, ये एक अहम सवाल है। प्रोग्राम में आज सवाल से गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन करें नजीब अयूबी साहब, जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा, और साथ में इस्लामाबाद से ज्वाइन करें सीनियर साफी तजिया निगाह जनाब रिजवान शाह साहब। नजीब साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, इस वक्त जमात इस्लामी इस्लामाबाद में एहतजाज कर रही है और एक अगले मरहले पे एहतजाज जा चुका है। मौसम भी शदीद है, बारिशें हैं, बरसात है, सारे मामला हैं। किस तरीके से इस एहतजाज को लेकर चल रहे हैं बाब? देखें जी, बात यह है कि हमारा एहतजाज तो जो शुरू हुआ वो बुनियादी मसाइल जो इस वक्त आवाम भुगत रही है, यानी बिजली के बेपनाह और नाजायज किस्म के टैक्सेस की भरमार, और इसकी असल वजह बनी आईपीपीज। तो हमारा मुतालबा है कि आईपीपीज यानी जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, इनके जो गवर्नमेंट के साथ मायदे हैं, इसको मंजर आम पे लाया जाए और इसको खत्म किया जाए। इसलिए कि बगैर बिजली बनाए भी हमारे सामने ये बातें आ रही हैं कि 5 और 6 आईपीपीज ऐसे हैं कि उनको अरबों रुपए दिए जा रहे हैं, और जाहिर है कि इसका अल्टीमेटली बोझ जो है वो बिजली के बिल के अंदर लग के आवाम पे आ रहा है। आलम ये हो गया कि बिजली के बिल की वजह से लोग घर की चीजें बेच बेच कर महीने के बिल अदा कर रहे हैं, और खुदकुशियां हो रही हैं, आपस में झगड़े हो रहे हैं, और ये नामुमकिन हो गया। अच्छा, इसका रिफ्लेक्शन, बिजली का रिफ्लेक्शन सनतों पे भी पड़ रहा है। हमारी सनती पैदावार इस वक्त खत्म होती जा रही है, इंडस्ट्रीज बंद होती जा रही हैं। तो जमात इस्लामी के मुतालबात में सबसे पहला मुतालबा ही ये है कि असर नौ जायजा लिया जाए, और ऐसी आईपीपी जिसके मायदे हुए हैं उनको फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए, ताकि ये शफाफ रिपोर्ट सामने आए कि आया इनकी कैपेसिटी उतनी है भी कि जितने के ये हमसे पैसे वसूल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको ये बताऊं और नाजरीन को कि इनका पैसा कितना लगा है इन आईपीपी के मालकान का। इन्होंने 20% पैसे सिर्फ शो ऑफ मनी के तौर पे हुकूमत को दिखाए हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाकर, और 80% हुकूमत की हिदायत पर बैंकों से लोन उठाया है, इसकी गारंटी हुकूमत बनी है। तो अब आप अंदाजा कीजिए कि 80% पैसे भी पाकिस्तानी कौम दे रही है प्लांट लगाने के, और वो प्लांट भी जिस तरह के हैं वो सीधा यानी उसमें बगास यानी गन्ने का जो फूक होता है उससे प्लांट चलाने की कोशिश की जा रही है। मैं नहीं कहता कि सारे ऐसे हैं, लेकिन ये कि ऐसे भी हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसका असर है नो जायजा ले। उसके बाद सनत के अंदर जो महंगाई का एक बिजली की वजह से जवाल पजीर होना शुरू हुआ है मामला, इसका इम्पैक्ट भी मईशत पे पड़ रहा है। लेकिन नजीब साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन ये आईपीपी आज के लगे हुए नहीं है। आज हुकूमत कहती है कि सडनली एक निगरान हुकूमत के कुछ वज़रा आते हैं, वो इसके ऊपर बहस करते हैं, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर शेयर करते हैं, फिर जमात इस्लामी इसको लेके आगे चलती है। वो कहते हैं कि कुछ फैब्रिकेटेड है, उनको कुछ इसमें कुछ और नजर आ रहा है शायद। देखिए, ये जिगजैग करने की कोशिश है, अवाम की तवज्जो डाइवर्ट करने की कोशिश है हमारी। इस पे ना सिर्फ वर्किंग है, बल्कि 1994 में भी जब आईपीपीस की यह बात आई थी और पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में ये बात चली थी, उस वक्त भी हमने मुखालिफत की थी कि हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत है। अगर वापडा सही तरीके से काम करे और अगर हमारे इदारे सही काम करें तो ट्रांसमिशन लाइनों को सही कर दिया जाए तो बिजली के लॉसेस खत्म हो जाएंगे। लेकिन इसका बहाना बनाकर बिजनेसमैन, जो ताले आजमा बिजनेसमैन होते हैं, जो हर हुकूमत के फाइनेंसर होते हैं, ये नाम तो अब आपके सामने आ ही गए हैं ना, जिस हद तक भी आए हैं। यानी निशाद ग्रुप आपके सामने आ गया, जो नून लीग का ना सिर्फ फाइनेंसर है बल्कि उसके सारी फंडिंग्स वही करते हैं। इसी तरीके से दूसरे और जो हुकूमती होतेदार हैं। और मजे की बात ये कि 50% से ज्यादा तो आईपीपी हुकूमत की हैं। तो हुकूमत अपना हिस्सा छोड़े ना, यानी अवाम से हुकूमत भी पैसे ले रही है और हमें उन आईपीपी को भी देना पड़ रहा है। जैसे एक साबिक वजीर जो थे हैं, बल्कि दाऊद ग्रुप का जो एक आईपीपी, उसमें तो 754 रुपए फी यूनिट की बिजली हमें पड़ी है। तो इतना महंगा, दुनिया का महंगा तरीन हम यूनिट खरीद रहे हैं, और कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक की जो जालिमाना
रविश है। अभी ये बात हमारे पब्लिक एड के और जमात इस्लामी की रिसर्च टीम सामने लाई है कि जो बिजली की कीमत असल लागत है उससे 200 गुना पे हमें सारिफ को ये बेची जा रही है। अब आप अंदाजा कीजिए कि लूट मार का ये जो बाजार है, इसका इम्पैक्ट मईशत के ऊपर, एक आदमी के ऊपर क्या पड़ रहा है। नजीब भाई, मैं आपकी तरफ आता हूं, मुझे रिजवान साहब को ऐड करना है। रिजवान साहब, ये जो इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल, ये बताते हैं कि किस तरीके की सूरत हाल नजर आ रही है आपको, हुकूमत की तरफ से क्या नजर आ रहा है कि जमात इस्लामी को काउंटर करने के लिए या जमात इस्लामी को मुतालबात को मानने की तरफ हुकूमत का कोई रुझान है या नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। और नजीब भाई इधर बैठे हुए, नजीब भाई तो आपको पता है कि अथॉरिटी की हैं जमात इस्लामी की, थिंक टैंक की। तो सर बात यह है कि मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी के इस इकदाम की मैं तायद करता हूँ, क्योंकि जमात इस्लामी वो वाहिद जमात है इस वक्त जो आवाम का सोच कर निकली है। और जमात इस्लामी को ये क्रेडिट जाता है कि जमात इस्लामी अमूमन इन मामलात में आवाम की हिमायत में खड़ी हुई है। और इस वक्त जो सूरत हाल, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान की कौम के साथ, आवाम के साथ, जिनके वोटों पर आकर ये तमाम लोग अय्याशियाँ करते हैं और अपने प्रोटोकॉल्स लेते हैं, उसमें तो कमी करने को तैयार नहीं होते। और हमें कहते हैं आवाम को कि आप 2 की जगह 1 रोटी खा लें, आप 2 कप चाय की जगह 1 कप चाय पी लें। तो कोई इनका चेहरा दिखाने वाला नहीं था और इनका चेहरा दिखाया है इन्होंने। लेकिन अब आए कामयाबी कैसे होगी IPC के रिजवान भाई, मामले आप ये बताएं ना कि चले जमात इस्लामी आई है, एहतजाज कर रही है, नून लीग कॉन्फिडेंट है, उन्होंने कहा माजी में इस तरह के कई एहतजाज हुए, बड़ी पार्टीज ने एहतजाज किए, तहरीक इंसाफ का 126 दिन का धरना, फिर तारुल कादरी साहब का एहतजाज, फिर जमात इस्लामी माजी में कराची में ऐसे बहुत से एहतजाज कर चुकी है। ना सिंध गवर्नमेंट गई, ना उस वक्त वफाकी हुकूमतें गई। क्या ब्रेक थ्रू होगा जमात इस्लामी के बाद? ऐसी कौन सी चीज आपको नजर आ रही है कि जमात इस्लामी करे और हुकूमत मजबूर हो जाए उसको मानने पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो माजी के पिछले धरनों का या माजी के पिछले इस तरह के प्रोटेस्ट का जो मिसालें दे रहे हैं, उस वक्त हालात कुछ और थे। इस वक्त बिल्कुल नजीब भाई की बिल्कुल बात दुरुस्त है कि इस वक्त ये मामला सियासी नहीं है, ये मामला कौमी मामला है, ये कौमी अलमिया है कि जिस तरह आवाम महंगाई से दो चार हो रहे हैं, अपने घर की चीज़ें बेचकर वो बिल जमा करवा रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। आप देखें, रावलपिंडी में खुदकुशियां की हैं लोगों ने। परसों एक बाप ने अपने 2 बेटों को ज़िबा कर दिया है महंगाई की वजह से कि वो घर नहीं चला पा रहा था। मतलब लोग इस वक्त नफसियाती हो चुके हैं। तो ये चीज इस्लामी के मेरे ख्याल से, ये क्योंकि आवाम की नुमाइंदगी है और आवाम भर बैठे हैं इस हुकूमत के खिलाफ। नजीब साहब, ये ठीक है, अवामी इशूज है। नजीब साहब, शाह साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। नजीब साहब, ये अवामी इशूज हैं, लेकिन आपने इस अवामी इशू के साथ बहुत सारे और मुतालबात भी जोड़ दिए हैं। आपने फॉर्म 45, फॉर्म 47 की बात भी जोड़ दी है, आपने कुछ सियासी मामलात भी जोड़ दिए हैं। ओवरऑल अगर मैं मुतालबात का सीधा सीधा अगर मैं कहूं कि उसको बयान कर दूं, तो कौन से मुतालबात हैं जो इस वक्त जो तरजीहात है इस पूरे एहतजाज की? देखें, जमात इस्लामी ने जिस वक्त जब धरना शुरू किया या इसकी कॉल दी, उस वक्त बुनियादी मुतालबात ही थे कि हम आईपीपीस जो खून चूस रही हैं, इसका असर जायजा लिया जाए और ऐसे मायदे जो अब खत्म भी हो चुके थे, ये 5 साल के लिए आए थे 1994 में, उसके बाद अगली हुकूमत में इनको एक्सटेंशन मिली, कुछ और आईपीपीस को शामिल किया गया, और फिर इमरान खान साहब के दौर में फिर दोबारा एक्सटेंशन मिली, इसके अंदर कुछ और आईपीपीस को शामिल किया गया। उमर अय्यूब साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है जो मीडिया में ब्रीफिंग करते हुए उन्होंने बताई थी, और हमने हर दफा ये कहा कि पाकिस्तान के पास अपने जनरेशन का मामला, अगर ये सही, इसकी ट्रांसमिशन का मामला सही कर लें तो महंगी बिजली से हमें निजात मिल जाएगी। जो 35% ट्रांसमिशन लॉसेज हैं, उस लॉसेज को अगर रोका जाएगा। लेकिन के इलेक्ट्रिक ने भी यही मामला किया कि 1 रुपया भी डेवलपमेंट में नहीं लगाया और रेट बढ़ाते चले गए। अलमिया ये है कि 200% महंगी बिजली कराची के सारिफ को मिल रही है। पाकिस्तान में आ जाए तो पाकिस्तान की वापडा की बिजली महंगी तरीन होती चली जा रही है। सिर्फ बात यह है कि जमात इस्लामी हुकूमत गिराने के चक्कर में पड़ी ही नहीं, हम आवाम को खड़ा करना चाह रहे हैं। और ये जो अफरा तफरी मची हुई है,
तनख्वाहों के हवाले से। अब स्लैब सिस्टम का आप देखें ना, बिजली के बिलों में तो जालिमाना स्लैब सिस्टम, ये तो दुनिया में कहीं नहीं होता, ये पाकिस्तान में हो रहा है और इन्हीं हुकूमतों में हो रहा है जो अवाम का मैंडेट लेके सो कॉल्ड आई है, तभी फॉर्म 47 और 45 की बात होती है ना। इसके अलावा तो हाफिज नईम ने तो अपनी सीट भी वापस कर दी कि सही। मुझे जाली सीट की जरूरत नहीं है। तो अब आप ये देखिए कि हमारा मुतालबा हुकूमत को गिराने का पहले था ही नहीं और ना अभी भी है। हम तो ये कहते हैं कि आप ये बुनियादी 10 नुकात हैं हमारे स्कूल के स्टेशनरी के ऊपर आप टैक्स लगा रहे हैं, वादा किया था कि इस पे नहीं लगेगा, तालीम को हम सस्ती करने की कोशिश करेंगे। आज पाकिस्तान में इस पूरे खित्ते के अंदर सब कॉन्टिनेंट जिसको हम साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं, इसमें तालीम सबसे ज्यादा महंगी है। तो ये जुल्म कर दिया, यानी गवर्नमेंट लेवल पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं की जा रही, ना अपने कंधों पे ली जा रही है, सारा बोझ प्राइवेट सेक्टर पे डाल दिया गया है। पाकिस्तान से नौजवान पढ़ने के बाद किसी तरीके से बाहर निकलने के चक्कर में है। तो हमने ये कहा कि इसका बोझ कम कीजिए, महंगाई को खत्म करे, नीचे लेके आइए, और इसके बाद आईपीपीस के वो मायदे खत्म किए। जब ये कहते हैं कि जनाब ये इसलिए नहीं हो सकता कि फौरन हमारे मायदे हैं और गारंटर हैं, तो गारंटर तो हुकूमत है। आपने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के नतीजे में इसको उन्होंने अपील की। जी साहब, एक सवाल यहाँ पे बनता है, बिल्कुल ठीक है, चले अगर मुआहदा है उसको खत्म नहीं किया जाता। मायदे तो हुकूमत पाकिस्तान के हैं ना, उन्हीं की तो कंपनियां हैं, तो उनकी अपनी कंपनियां हैं, तो वो अपनी कंपनियों का प्रॉफिट भी हमसे ले रहे हैं सारिफ से, और उसके बाद वो पैसे भी हमसे ही ले रहे हैं। तो ये कितना बड़ा। दो चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा इसको जो हाईलाइट कीजिएगा। ठीक है, अगर मुआहदे हैं, शायद एक वक्त तक उसके ऊपर नजरसानी नहीं भी की जा सकती, लेकिन दो काम तो फिर भी गवर्नमेंट कर सकती है। एक के इनकी फॉरेंसिक ऑडिट कराए कि पहचाना जाए और इस बारे में तस्दीक की जाए कि जो क्लेम ये आईपीपीस करती हैं क्या वो क्लेम दुरुस्त है भी या नहीं, क्योंकि वो कैपेसिटी मेंटेन भी करते हैं या नहीं। दूसरा क्लेम ये भी होना चाहिए कि ये एग्रीमेंट्स हैं, ये कोई वो तो नहीं है कि साइफर तो नहीं है जो पब्लिक नहीं किया जा सकता। तो ये पब्लिक करने में हुकूमत क्यों हिचकिचा रही है? देखिए, ये पब्लिक का राइट है, ये पब्लिक के बुनियादी जमहूरी हुकूक में से ये हक है कि उसको राइट, पब्लिक जब आप पैसे ले रहे हैं तो उसको पब्लिश करें, उसको बताएं पब्लिकली, आपकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद होना चाहिए, एक आम शहरी का ये राइट है। लेकिन चूंकि अगर उसको दिखा दिया गया तो इन्हीं के चेहरे सामने आ जाएंगे ना, जरदारी साहब के और उनके तमाम अफराद के और नवाज शरीफ के और दीगर के चेहरे सामने आ जाएंगे, इसलिए ये इसको छुपा रहे हैं। अब गैर मुल्की में सिर्फ एक चाइना है और एक चाइना के अलावा कोई गैर मुल्की कंपनी नहीं है। सिर्फ चाइना तो आपका दोस्त है, हमारा दोस्त है, उनसे बात की जा सकती है, रीनिगोशिएट किया जा सकता है, लेकिन बात भी तो ढंग से की जाए ना, रिक्वेस्ट की जाए कि जरा हमारे हालात ऐसे हैं, सीपैक को सामने रखें, और इन तमाम चीजों में मैं समझता हूं कि आपको अच्छी खासी रियायत मिल जाएगी। अच्छा, चाइना से तो हम खुद ये कह रहे हैं कि हम मना कर रहे हैं कि बिजली नहीं ले रहे, तो बिजली नहीं ले रहे और कैपेसिटी चार्जेस अदा कर रहे हैं, यानी वो बिजली जो बन ही नहीं रही उसके पैसे हम दे रहे हैं। बाकी इसके अलावा तो सारी कंपनियां पाकिस्तानियों की है ना, तो पाकिस्तानी बिजनेसमैन को आप बिठाइए, आप बात कीजिए, आप कहिए कि आपके ये प्लान रिजवान साहब सेम मैं नजीब भाई आपकी तरफ आता हूं, फिर भी आप पैसे ले रहे हैं। नजीब भाई आपकी तरफ, रिजवान साहब सेम बात, ये गवर्नमेंट क्यों रिलक्टेंट है? ये मुआहदे हैं, ये एग्रीमेंट्स हैं, ये साइफर नहीं है, ये कोई ऐसा खुफिया डॉक्यूमेंट नहीं है इसको गवर्नमेंट पब्लिक नहीं कर सकती। गवर्नमेंट ना ही इनको पब्लिक करने के लिए तैयार है, ना ही इनके फॉरेंसिक ऑडिट के लिए तैयार है। ये दोनों काम क्यों गवर्नमेंट करने में नाकाम नजर आती है? मुनीर साहब, एक तो आपकी सादगी जो है ना, वो कभी कभी मुझे हैरान भी कर देती है और परेशान भी कर देती है। सर मैं पाकिस्तानी अवाम हूं, सादा ही हूं। कभी किसी चोर ने कहा है कि वो चोर है? कभी किसी चोर ने कहा है कि वो चोर है? कभी उसने माना है कि मैं चोरी करता हूं? ठीक है, तो कैसे मानेंगे चोर जो अवाम का खून चूस रहे हैं, जो अवाम का उन्होंने माशियत का बेड़ा गर्क कर दिया। कितना पैसा पाकिस्तान का इस आईपीपीस को जा रहा है। कई आईपीपीस तो हैं जो करोड़ों के हिसाब से ले रही हैं महीने के, और एक यूनिट बिजली पैदा नहीं कर रही। तो इससे ज्यादा इस कौम के साथ क्या जुल्म कर सकते हैं आप? ऊपर से जुल्म करके इतनी ढिठाई है कि वो तमाम लोग जिन पे फर्दे जुर्म आयद होनी थी, जिन्हें जेलों में जाना था, वो मसनद आला पे बैठकर प्रोटोकॉल के मजे ले रहे हैं। सही, तो पाकिस्तान का निजाम है ना, ये तो पाकिस्तान का निजाम है, कभी अर्श पे तो कभी फर्श पे। जमाते इस्लामी इस वक्त जो टेस्ट मैच खेलना शुरू हुई है ना, आपको मैं मेरी इतलात के मुताबिक जमाते इस्लामी अब इस टेस्ट मैच को T20 की तरह खेलने वाली है कल से,
कल की डेट में जमात इस्लामी के रवैये में भी सख्ती आ जाएगी, उनके मुतालबात भी मजीद आते जाएंगे, और मैं पूरा आपको बता रहा हूं कि यह हुकूमत को एक बहुत बड़ा धचका। गवर्नमेंट इनको सही तरीके से एंटिसिपेट नहीं कर पा रही। गवर्नमेंट कह रही है ठीक है एक जमात है, आइए प्रोटेस्ट करेंगे, आएंगे बैठेंगे थक जाएंगे, यही गवर्नमेंट की सोच है इस वक्त। और इनके इस थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा चलती है, लेकिन वो अब उनको वो हवाएं आ रही थी मारगरला से, लेकिन वो हुकूमत समझ रही है हवाएं शायद किसी और तरफ से ठंडी आ रही हैं, वहां से ठंडी हवाएं नहीं आ रही हैं, क्योंकि जमात इस्लामी रावलपिंडी में बैठी हुई है, रावलपिंडी से हवाएं ठंडी नहीं है अब सही। हुकूमत के लिए। नजीब साहब फाइनल बता दें अब इसका इसका तोड़ क्या है, क्या हिकमत अमली होने जा रही है? कल कराची गवर्नर हाउस पे एहतजाज होगा, जिस तरीके से मामला बढ़ेगा, क्या आप लोग एक साइलेंट 126 दिन तक प्लान करके बैठेंगे, हम भी 2 महीने 3 महीने 4 महीने बैठे रहेंगे, या फिर इसको प्रोग्रेसिव मोड में लेके जाएंगे? मुनीर देखें, बैठने का शौक किसी को भी नहीं होता, और हमें भी ऐसा कोई शौक नहीं है। हमने बहुत सीधे साधे मुतालबात हैं जिसका रिलेशन बिल्कुल आम आदमी के साथ है। बिल्कुल ठीक। तो इसको, और हुकूमत ही इसकी जिम्मेदार भी है इस सारे बहरान की, तो हुकूमत को इसे देखना चाहिए। जो अभी नए स्लैब सिस्टम के वो टैक्स जो मजदूरों इन पे लगाया गया है तनख्वाहदार तबके पे, जिसमें मैं भी हूँ, आप भी हैं, दीगर भी हैं, तो इन्होंने 374 अरब रुपए जमा कराए हैं पिछले साल में, और अब ये तकरीबन 50 अरब रुपए और बढ़ जाएंगे जिस तरीके से इन्होंने जालिमाने, यानी इंक्रीमेंट का लेवल जहां भी 5,000 और 4,000 ज्यादा हुआ तो 8-10 हजार की मजीद उसकी कटौती हो जाएगी। तो सारा बोझ इन्होंने डाल दिया है वो जो ऑलरेडी नेट के अंदर मजबूरी में आए हुए हैं तनख्वाहदार तबका, और इसके मुकाबले पे जो जागीरदार तबका है, जो ज़रूरी जमीनें जिनके पास हैं, उन्होंने सिर्फ 5 अरब रुपए जमा कराए हैं। तो अब आप अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान, लेकिन नजीब साहब व्हाट्स नेक्स्ट, मतलब आज हुकूमत नहीं मानती आपके मामला, क्या करेंगे अब आप? हमने देखे ऐलान कर दिया बहुत वाजे कि हम बिजली के बिल जमा नहीं कराएंगे, और 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है, और ये अल्टीमेटम इतवार को खत्म हो रहा है, और कल से हम गवर्नर हाउस पे और उसके बाद मुल्क के चारों दारुल हुकूमत के अंदर अपने एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। तो ये 2 बुनियादी ऐलानात हैं जो अमीर मोहतरम जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब ने किए हैं, और उसकी वजह भी हुकूमत की नालायकी कहूंगा मैं, या गैर संजीदगी कहूंगा, कि जिस तरीके से मुज़ाकरात को लिंगर ऑन किया जा रहा है, और टेक्निकल कमेटी से उसके बाद फिर किसी माहिर के पास ले जाने की बातें हो रही हैं। तो जब उसको हल नहीं करना चाह रहे, या जमात की स्ट्रेंथ को वो नहीं समझ पा रहे। देखिए, इस वक्त जमात इस्लामी ने पाकिस्तान में 3 इस किस्म की मूवमेंट की है, और तीनों में हुकूमत चली गई है। वाजपेयी के दौर में यहाँ की हुकूमत चली गई थी जब काजी हुसैन अहमद मरूम थे। 1977 में जब तहरीक चली थी, उस वक्त जमात इस्लामी उस तहरीक की सरखेल थी, उस वक्त भी भुट्टो साहब को जाना पड़ा था, और इसके बाद एक और मौका आया, नवाज शरीफ भी गए हैं। तो जमात इस्लामी अगर ये कहती है कि अब ये हुकूमत गिराओ मुहिम की तरफ हम जाएंगे और खत्म करने की तरफ, तो फिर ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। इसे अपने दिन गिनने शुरू कर देने, ये धरने के दिन ना गिने, ये अपने दिन गिने। ये नजीर, अब तक कोई राब्ता हुआ हुकूमत की तरफ से? कुछ डायलॉग्स हुए, कुछ मामलात हुए हैं, कोई 1-2 सेशंस भी हुए, इस बारे में इतलात हैं? क्या मामलात अभी तक, पेशरफ्त क्या हुई है? 2 सेशन हुए, 2 सेशन के अंदर कोई, हम समझ रहे हैं कि गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ी है। हमारी तरफ से जो टीम है वो माहिरीन पे मुश्तमिल है, वो पॉलिटिकल जिम्मेदारान के ऊपर मुश्तमिल है, और वही सारी बात की अथॉरिटी रखती है। तो इसी तरीके से अब हुकूमत अपने पास कभी कोई चेहरे ले आती है, कभी कोई चेहरे ले आती है, और ये सारे वो चेहरे होते हैं कि जिनके पास कोई टेक्निकल नॉलेज होती नहीं। हम कहते हैं कि टेक्निकल अफराद को लेके आइए और मीडिया के सामने अब बात कीजिए, क्योंकि जो ये झूठ कहते हैं कि ये मायदा ऐसे नहीं हो सकता, ये फला नहीं हो सकता, आवाम के सामने उसको रख दीजिए। मीडिया सामने बैठा होगा, मुज़ाकरात करते हैं, बात करते हैं, और जहां आप मसाइल को हल करने की पोजीशन में हल कर दीजिए। सिर्फ ऐलानात से काम नहीं चलेगा, अब आप अमली इकदाम कीजिए। और मैं जो चीज देख रहा हूं वो चीज ये मुझे नजर आ रही है कि अब कुछ ऐसा होने जा रहा है कि हाफिज नईमुर रहमान साहब का पारा भी जो ऊपर आहिस्ता आहिस्ता हम तो महसूस कर रहे हैं ना कि वो उस सर, हम भी महसूस कर रहे हैं, मतलब हमें अंदाजा हो रहा है, हम साथी हैं, सब देख रहे हैं, और हमारे जज्बात को उस तरफ ना लेके जाया जाए जहां हुकूमत को मुश्किल हो जाए। हम अभी भी ये कह रहे हैं, हम संजीदा लोग हैं, समझदार हैं, मुहिब्बे वतन हैं, और पाकिस्तान के अवाम का ख्याल रखा जाए,
और इनको रिलीफ देने की कोशिश की जाए। कितना बचपने वाला काम किया है वजीर आजम ने कि बिजली के बिलों की तारीख जो है वो 10 दिन बढ़ा दी, तो 10 दिन के अंदर मजीद सामान बेचने की तैयारी करें। यानी अब आप ये कितनी, ये इनके सेंस का अंदाजा होता है, इनकी पॉलिटिकल अप्रोच का अंदाजा होता है कि ये किस किस्म के नॉनसेंस किस्म के काम कर रहे हैं कि एक तरफ आवाम खुदकुशियां कर रहे हैं, पानी में डूब के अपनी जान दे रहे हैं, उसके खून का आखिरी कतरा तक आप निचोड़ चुके हैं, अपनी अय्याशी कम नहीं कर रहे। राना सनाउल्लाह 17 लोगों की टीम अपनी अहलिया समेत लेके गए हुए हैं ओलंपिक के अंदर, आप आखिरी नंबर पे भी नहीं आ पा रहे, आप क्वालिफाइंग राउंड के अंदर ही आउट हो जाते हैं और आपको वहां पर जेनवा के अंदर सैर सपाटे कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की किस तरीके से आप नुमाइंदगी कर रहे हैं भाई? पाकिस्तान का अच्छा नजीब साहब, एक चीज प्लीज इसको भी हाईलाइट कर दीजिएगा। नजीब साहब, एक चीज और हाईलाइट कर दीजिएगा। इस वक्त जमात इस्लामी टेक्निकली सोलो फ्लाइट पे है, आपके पास कोई इत्तेहादी नहीं है, कोई और सियासी जमात का सपोर्ट नहीं है, लेकिन मैं अगर गुफ्तगू सुनूं, तहरीक इंसाफ भी इन्हीं मामलात को, इन्हीं लाइंस को टो करते हुए मुख्तलिफ बयानात देती है। फिर आपकी बड़ी क्लोज जमात है, कराची से ही उनका ताल्लुक है, मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान, वो भी आईपीपीज के मुआहदे को लेकर काफी ज्यादा खाइफ हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं। मैं सुन रहा था मुस्तफा कमाल साहब भी गुफ्तगू कर रहे हैं, गुज़श्ता दिनों फारूक सत्तार साहब भी इस सवाल से गुफ्तगू कर रहे थे। क्या ऐसा मुमकिन है कि इस एक पॉइंट के ऊपर कुछ और जमातें आप लोग को ज्वाइन करें और फिर इसके ऊपर एक मुश्तरका लाएमल बने? देखिए, ये बहुत सारे इम्कानात मौजूद होते हैं और इम्कानात जहां होते हैं वहां खदशात भी जन्म लेते हैं। तो अब यही लोग तो देखें उसमें शामिल भी थे, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये जो एमकेएम का मामला है ये तो कि इलेक्ट्रिक को फरोख्त करने में सर फहरिस्त थे, उससे बरात भी लेते रहे। पीपल्स पार्टी का भी यही मामला है। देखिए, इमरान खान और तहरीक इंसाफ की बात दूसरी है, हमारे आपस में अच्छे राब्ते हैं और मुश्तरकात के ऊपर बात हो सकती है और इश्यूज पे एक दूसरे की हिमायत हमारी हो रही होती है, लेकिन अलाई बनना और इत्तेहाद की सूरत बनाना ये जमात के नज़म का फैसला है। हमारा फैसला ये है कि हम सारे काम करेंगे, एक दूसरे की हिमायत भी जारी रखेंगे। एक कारकुन की हैसियत से तमाम सियासी जमातों के कारकुनान को हमने दावत दी है कि ये आपके घर का मसला भी है, मेरा मसला भी है, तहरीक इंसाफ का मसला भी है, एमक्यूएम वाले का मसला भी है। बीइंग अ पाकिस्तानी, irrespective of any affiliation of any political party, everybody can join our धरना। तो आप यहाँ पर आइए, अपनी पार्टिसिपेशन, और जहां तक रहनुमाओं की बात है उनको हम वेलकम करते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है इस कौमी कॉज के लिए, लेकिन अलाइंस बनना और ये सारी चीजें ये एक कदरे मुख्तलिफ चीज है। बहुत बहुत शुक्रिया नजीब अय्यूबी साहब, हमारे साथ जुड़े हुए थे और बता रहे थे कि इस वक्त जो जमात इस्लामी जिस अंदाज से एहतजाज कर रही है और जो एक एहतजाजी तहरीक चल रही है, आखिर उसका आउटकम क्या होने जा रहा है और ये जो सूरत हाल है आगे जिस तरीके से बढ़ती जाएगी, आपको सवाल से अपडेट भी करते जाएंगे। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक में जब लौटेंगे ब्रेक के बाद तो कुछ और दीगर मेहमान हमारे साथ होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि इस मुल्क के जो मुख्तलिफ मामला हैं वो कैसे चल रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक की हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।